तो ये मेरा रिव्यू है डे 2 और डे 3 का, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। और मैं कहूँ तो ये दोनों दिन आई थिंक कॉम्प्रहेंसिवली इंग्लैंड की तरफ गए हैं। आई थिंक लास्ट सेशन में अगर देखो तो कह सकते हो कि इट वाज काइंड ऑफ अ लेवलिंग सेशन, कि इंग्लैंड ने 2 विकेट ले लिए लेकिन इंडिया की भी 88 रन्स की लीड है। आई थिंक अगर साई बस 15 मिनट और रह जाता, क्योंकि रेन आ गई, तो मेरे हिसाब से दिस वुड हैव बीन लाइक अ परफेक्ट सेशन फॉर अस, क्योंकि एक ही विकेट गिरती। और बात है कि हम बच गए क्योंकि स्टोक्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था और केएल और रन्स भी ड्राई अप हो गए। केएल भी थोड़ा एजी लग रहा था, तो मेरे हिसाब से सही टाइम पे इंडिया के लिए हो गया। अब कल फ्रेश माइंड के साथ है और अच्छा करे, क्योंकि एक चीज़ है, कंडीशंस उतनी बुरी नहीं है। देखो कंडीशंस हेल्प कर रही है लेकिन इतनी नहीं। जैसे ब्राइडन कार्स ने स्टार्टिंग में आके बहुत अच्छी बॉलिंग की और उसको विकेट भी मिला यशस्वी का। इन अ वे आज यशस्वी के लिए इन अ वे इट्स अ वेरी फॉरगेटेबल टेस्ट। मतलब 100 मारना और उसके बाद अपने कैच ड्रॉप्स के वजह से 150 रन दे भी देना। ऊपर से जो हमारे बॉलर्स हैं, मैं कहूँगा केएल लुक वेरी गुड, लेकिन केएल उसी तरीके का लग रहा था कि जैसे नहीं होता कि वो फुल फ्लो में और फिर सीधे आउट हो जाए, तो वो उस तरीके से लग रहा था वो। लेकिन आई थिंक अब यहाँ से काम है कि केएल और शुभमन को लंबा खेलना होगा। और बात ये भी है कि लोगों को ये रियलाइज़ करना चाहिए, यहाँ पे 400 के नीचे कोई भी टारगेट सेफ नहीं है। इंग्लैंड का फोर्थ इनिंग्स में एवरेज 57 का है, उनका उनके अपने फर्स्ट या सेकंड इनिंग्स में एवरेज उनका 37 का है। तो याद करो उन्होंने हमारे अगेंस्ट 350 समथिंग 75 ओवर्स में चेस कर लिए थे, और तब तो उनकी बैटिंग शुरू हुई थी बैस बॉल खेलना। अब तो उनके पास वो सारे बैटर्स आ गए, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी हो गई है पहले से। और ऊपर से हमारी बॉलिंग भी बुमराह के अलावा कुछ नहीं है। मैं ये कहूँगा कि हमारी फील्डिंग में क्या है, जो लोग कहते रहते टी दिलीप ने बहुत अच्छा काम किया, जितना मुझे याद है जब हमारा एशिया कप चल रहा था तो ये न्यूज़ निकल के आई थी कि इंडिया की वन ऑफ द लोएस्ट कैच एफिशिएंसी, और तब टी दिलीप ही कोच थे हमारे फील्डिंग के। ऊपर से ऊपर से क्या कहते हैं, जो हमारे टॉप प्लेयर्स थे उनकी खुद ही कैचिंग एफिशिएंसी बहुत गंदी थी लास्ट के 3-4 साल की। तो मुझे पता नहीं टी दिलीप ने ऐसा क्या काम कर दिया, तुम लोगों को कोई मिला ही नहीं कि तुमने उसका कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड टाइम एक्सटेंड करा है। पहले टाइम एक्सटेंड हुआ था चैम्पियंस ट्रॉफी तक, अब एक और एक्सटेंशन मिल गया उनको, पता नहीं क्या लगता है 27 तक मिला है मे बी। तो पता नहीं क्या, फिर यशस्वी जायसवाल ऐसे इजी कैच छोड़ना, रविंद्र जडेजा का एक रेगुलेशन कैच छोड़ना, फिर ऋषभ पंत का कैच छोड़ना। तो ऊपर से बॉलिंग, प्रसिद्ध को लगता है मैं हिट द डेक बॉलर हूँ तो मैं शॉर्ट बॉल ही डालूंगा, लेकिन शॉर्ट बॉल में ये नहीं देखूंगा कि लाइन और लेंथ क्या है। तो मैं ऐसी एक बॉल मैंने शॉर्ट डाली, दूसरी बॉल मैंने शॉर्ट ही डाली लेकिन और वाइड डाल दी कि बंदा आराम से खेले भाई। सिराज भी पता नहीं कुछ कुछ स्पेल्स में कल अच्छा लग रहा था, आज भी, लेकिन फिर जैसे उसको एक चौका लगा पागल हो गया। आज तक कभी सिराज नहीं जीता एक वर्बल बैटल में, और उसने फिर वही बॉल कभी बहुत ज़्यादा फुल डाल दी तो चौका खा रहा है, कभी वाइड डाल दी तो चौका खा रहा है, कभी छक्का खा रहा है। प्रसिद्ध 2 छक्के खाया है क्रिस वोक से भाई। ऊपर से जब 100 की लीड थी तब भी कैच था ब्रुक का, वो ड्रॉप हो गया। लाइक स्पेशली यशस्वी जायसवाल की सेकेंड इनिंग्स ऑफ एमसीजी टेस्ट, उसने बहुत कैच ड्रॉप किए भाई। उसने उसी सेशन में 3 कैच ड्रॉप किए थे। मेरे को पता नहीं कि जायसवाल को ये लगता भी कि प्रॉब्लम है या नहीं, या फिर हम लोग ही बात करते हैं, या मैनेजमेंट को भी नहीं लगता ये प्रॉब्लम है। मैं सेकेंड डे की अगर बात करूँ तो वो पंत को मैसेज भेजना, ऊपर से शार्डू का वो गलत शॉट, फिर उसके बाद गिल का वो अननेसेसरी, उस समय ठीक है भाई तुम अग्रेसिव होना है, लेकिन 100 के बाद बहुत कैजुअल हो गए थे हमारे बैटर्स। लिटरली हमारे बैटर्स 40 रन पे 7 विकेट खो गए, उनके टेल एंडर्स 20-30 रन आराम से मार देते, ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगते, हमारे भाई कुछ ज़ीरो पे आउट हो जाते हैं। तो ये भी बात है ना। ऊपर से मेरे को टैक्टिक्स समझ नहीं आती, शार्दुल को तुमने लिया है क्योंकि वो लंबे स्पेल्स डाल सकता है, तो तुमने उससे लंबे स्पेल्स नहीं करवाए। जडेजा 20 ओवर डाल रहा है, मैं कहूँगा जडेजा की बॉलिंग स्टार्टिंग में बहुत इनफेक्टिव थी, मैं कहूँगा कल भी बहुत इनफेक्टिव थी, शॉर्ट बॉल पे शॉर्ट बॉल। आज जडेजा ने एक्चुअली बहुत कंट्रोल दिया है, बहुत कंट्रोल दिया उसने। शार्दुल ने जो 6 ओवर डाले वही वेवर्ड,
फील्ड पे भी मेरे को उसकी फिटनेस अच्छी नहीं लग रही। बैटिंग में अगर वो विकेट नहीं देता तो शायद बेटर होता, वो शॉट मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। और ऊपर से ये भी ना, शार्दुल की अगर देखो तो उसकी स्ट्रेंथ एक्चुअली उसकी ओपनिंग वाली बॉलिंग है, मतलब कि वो न्यू बॉल से बॉलिंग करता है रणजी में, लेकिन हम उसको टीम में लाए थे कि नंबर 8 पे बैटिंग कर लेगा और वैसे खिलाएंगे उसको, और उसको वैसे ही खिलाया था इन अ वे। लेकिन दैट हैज़ नॉट बीन स्ट्रेंथ, वो तो उसने इंडिया के लिए कर लिया तो हम कर रहे हैं। लेकिन यार फिर तुम शार्दुल को खिला क्यों रहे हो अगर तुम्हें उस पर ट्रस्ट नहीं है? कुलदीप को खिलाते हैं इस पिच पर, जो जडेजा को जो टर्न मिल रहा था कभी कभी, यार कुलदीप होता तो इनकी तो लगा देता भाई। और कुलदीप के पास एक स्किल है कि वो लंबे स्पेल्स डाल सकता है, जबकि उसका एक्शन बहुत डिफिकल्ट है, वो लंबे स्पेल्स डाल सकता है। इस पिच पर जहाँ पे अच्छा खासा बीच बीच में टर्न आ रहा था, ऊपर से इंग्लिश बैट्समैन वैसे भी लेग स्पिन के अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल करते हैं उस पर। फिर उसके बाद बुमराह को मैं एक चीज़ पे ब्लेम करूँगा, वो जो उसने नो बॉल डाली हैरी ब्रुक को 0 पे। और उस ओवर में इन वे टैक्टिक उसकी स्टार्टिंग में थी वही कि मैं नो बॉल डालूंगा तो 10 बॉल का ओवर होगा, लेकिन फिर आई थिंक इट जस्ट बिकेम कॉम्प्लेसेंसी, और फिर उसके बाद वो नो बॉल हो गई। फिर उसके बाद इतने कैच ड्रॉप करना, मेरे हिसाब से इसमें गंभीर की भी गलती, क्योंकि बॉलिंग में मुझे कोई प्लान्स नहीं दिख रहे। तुम टेल एंडर्स को यॉर्कर्स नहीं ट्राई कर रहे, तुम टेल एंडर्स को शॉर्ट बॉल्स ट्राई नहीं कर रहे, बाउंसर नहीं ट्राई कर रहे। ये सेम ऑस्ट्रेलिया वाली गलती मुझे समझ नहीं आया। तुम तीन ही बॉलर के, ऐसा लग रहा था कि तुम लोग 4 बॉलर के साथ ही खेल रहे हो, और मेनली 3 बॉलर के साथ 80% ऑफ द बॉलिंग तुम्हारे मेन 3 बॉलर ने की है। शार्दुल को खिलाने का सेंस ही क्या हुआ जब किसी से वर्कलोड ही कम नहीं हुआ? तीनों बॉलर ने 20 ओवर से ज़्यादा डाले हैं, आई थिंक प्रसिद्ध को छोड़ के। यार प्रसिद्ध की बात यह है, आई गेट हम उसको बैक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके जैसा बॉलर हमें इंडिया में नहीं है जो हिट द डेक टाइप का बॉलर हो, इतना लंबा हो, उसको इतनी हाइट मिलती हो, अनएक्सपेक्टेड बाउंस। इन अ वे ओली पॉप जो आउट हुआ वो उस अनएक्सपेक्टेड बाउंस की वजह से, क्योंकि वो जो उसने बॉल डाली थी प्रसिद्ध ने, वो उसने आके ऐसे ही डाल दिया। आई थिंक उसका प्लान नहीं था वो, लेकिन क्योंकि बॉल में विड्थ बहुत थी, लेकिन क्योंकि उसको एक्स्ट्रा बाउंस मिलते तो एक्स्ट्रा बाउंस हुई, उसके वजह से ओली पोप आउट हो गए। ब्रुक का ब्रुक का मुझे नहीं लगता बाउंस की वजह से, मेनली था कि वो बॉल बॉडी से थोड़ा और वाइड चले गई, तो उसने जो एक बॉल पहले छक्का मारा था, वो बॉल थोड़ी और वाइड चले गई, तो उसका अपर एज लगा और उससे फिर वो आउट हो गया। ब्रुक जितना भी अच्छा टैलेंट हो भाई, बंदा 3 कैच ड्रॉप के बाद, नो बॉल के बाद, फिर भी 99 पे आउट हो गया। ऊपर से भाई उनकी 8th विकेट की पार्टनरशिप 50 रन्स की हो रही है। हमारे टेल एंडर्स ऐसा कर सकते हैं? नहीं ना। ऊपर से ना हमारी मैनेजमेंट उसको उस चीज़ को बेटर करने की कोशिश करते हैं, ना हमारे बॉलर्स करने की कोशिश करते हैं। ऊपर से शार्दुल की एक बात ये है ना कि वो प्रॉपर नंबर 8 भी नहीं है, एटलीस्ट इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि उसकी बैटिंग टेक्निक भी वो नहीं है कि वो प्रॉपर है। ये क्रिस वोक्स हो या ब्राइडन कार्स हो, ये प्रॉपर बॉलिंग ऑलराउंडर्स है। वो है कि वो दोनों का आधा आधा है शार्दुल। तो मेरे हिसाब से अब आपको अगले मैच में शार्दुल के जगह पे कुलदीप को खिलाना चाहिए, और मेरे हिसाब से आपको मे बी यू विल गिव प्रसिद्ध अनदर मैच, मे बी। आई पता नहीं, देखते हैं। मेरे हिसाब से जो हमारी बॉलिंग जो नेक्स्ट इनिंग्स में होगी, उसके हिसाब से मुझे लगता है मैनेजमेंट देखेगी कि किसको कितना, क्योंकि यार प्रसिद्ध में कोई रिदम नहीं दिख रहा यार। तुम कंसिस्टेंटली 18 ओवर में 6 के ऊपर रन रेट पे कैसे जा सकते हो? तो इस पे मैं मॉर्नी मॉर्कल को भी कहता हूँ, तुम्हें 10 टेस्ट हो गए इंडिया के साथ, ये 11वां टेस्ट है। तुम इंडिया के साथ, तुमने क्या किया इनकी बॉलिंग में चेंजेस? क्या तुमने किए जिससे कि इनकी बॉलिंग बेटर हुई है? मुझे कोई चेंजेस नहीं दिख रहा। हम लोग पारस मामरे को बोलते थे और सही बोलते थे, लेकिन इनको क्या बोले? मॉर्नी मॉर्कल को क्यों नहीं कोई कुछ कह रहा है? फिर गंभीर एज अ कैप्टन, गिल एज अ कैप्टन, मुझे ऐसा लग रहा था कि ही वॉज गोइंग विद द फ्लो। इन अ वे वो जो डीप पॉइंट था वो पूरे 90 ओवर रहा। ऊपर से आई थिंक जैसे कि वो बैटर शॉट मार रहे तो फिर उसने फील्डर लगा दिया, लेकिन इन अ वे ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई यूनिक प्लानिंग की अब हमें ये प्लान से जाना चाहिए बॉलिंग करते हुए। जैसे बीच बीच में बेन स्टोक्स पहले इनिंग्स में गया था कि जो लेग स्टंप पे मारने वाली,
वैसा कोई प्लान नहीं दिखा। ऐसा लगा कि भाई मैंने बॉलर को बॉल दे दी है, एक पहले से प्री डिस्पोज फील्ड है, अब देखते हैं आउट करते हैं नहीं करते। इट फेल्ट लाइक दैट। एक चीज़ थी कि गिल वॉज मोर काम। ऐसा नहीं था कि जैसे रोहित और गिल का एक बात सेम है कि दोनों थोड़ा सा बैटर्स के जो जिस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं उसके हिसाब से वो लोग फिर चेंजेस करते हैं रादर दैन ट्राइंग यूनिक प्लान्स। लेकिन एक चीज़ थी कि रोहित इन वे ऐसा लगता था कि ही गॉट डिफीटेड और फिर वो ऐसे गेम को छोड़ देता था। गिल का ऐसा लगता था कि वो रिएक्ट कर रहा है लेकिन ही लुक्ड काम इन द टेस्ट। ऐसा नहीं लगता था कि कभी भी ही कि यार अब मेरे हाथ से गेम चले गया हो या कुछ, लेकिन वो भी रिएक्टिव ही लगता था। और मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पे बस गिल की ही नहीं, यहाँ गंभीर की भी है। आई थिंक बॉलिंग चेंजेस, बॉलिंग प्लान्स के गिल भी ऐसा लगता है कि टोटली फ्री कैप्टन है, लेकिन बट व्हेन यू हैव बिकम टेस्ट कैप्टन यू हैव टू बी मोर प्रोएक्टिव। तुम्हें अपना एजेंडा सेट करना होता है। इन अ वे आई गेट इट, इट्स योर फर्स्ट टेस्ट सीरीज़, योर फर्स्ट टेस्ट, लेकिन आगे जाते जाते गिल को देखना होगा कि भाई मुझे अपना एजेंडा एज अ कैप्टन सेट करना है, तो उसके लिए मुझे गंभीर के ऊपर भी जाना पड़ेगा बीसीसीआई के पास कि मुझे क्या सेट करना है। क्योंकि गंभीर के जो प्लान्स है ये बिल्कुल गंभीर की प्लानिंग की ही लग रही है कि शार्दुल को 8 पे खिला के एक मेंटली हो जाए कि नंबर 8 तक बैटिंग है हमारी। करुण को खिलाना इन अ वे आई गेट इट, लेकिन मेरे हिसाब से आई डोंट सी हिम गेटिंग अ लॉन्ग रोप एंड ही शुड गेट अ लॉन्ग रोप। मेरे हिसाब से आपको अगर इस टेस्ट मैच में रन नहीं मारे तो अगले टेस्ट मैच तक दो। इन दोनों टेस्ट मैच में नहीं है तो ड्रॉप करो और सीधे ध्रुव जुरैल को खिलाओ। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म प्लान आपका होना चाहिए कि इवेंचुअली ध्रुव जुरैल कीप्स द ग्लव्स, ऋषभ पंत 5 पे बैटिंग करे और ध्रुव जुरैल 6 पे। फिर आप या तो आप अभिषेक पोरेल या ईशान किशन उनमें से किसी को इंडिया ए के टूर्स पे टेस्ट करो और फिर उनको एज अ बैकअप विकेट कीपर लो। क्योंकि ऋषभ पंत नंबर 5 पे बैटिंग करे और विकेट कीपिंग भी करे, ये लॉन्ग टर्म एक इशू हो सकता है उसकी फिटनेस के साथ। और ध्रुव जुरैल जैसा जो इतना टेक्निकली एफिशिएंट टैलेंट है उसको टीम से बाहर रखना जब तुम्हारी बैटिंग वैसे ही उतनी अच्छी नहीं है, आई थिंक हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और ऊपर से लॉन्ग टर्म ऑप्शन भी ध्रुव जुरैल इज यंग। करुण नायर अगर फॉर्म में, चलो उसने दोनों मैचेस में रन भी मार लिया, ज़्यादा से ज़्यादा वो ये 2 साल खेल सकता है। और ये 2 साल में एक बात है कि हमारा जो अवे टूर है बस ये इंग्लैंड वाला और एक न्यूजीलैंड वाला है। तो ऐसा नहीं कि हमारे बहुत अवे टूर्स कुछ हो रहे हैं। और जो इसी अगले साल के स्टार्ट में ही ख़त्म हो जाएगा वो न्यूजीलैंड वाला, होम सीरीज़ ही है उसके अलावा हमारे पास। तो मेरे हिसाब से ये इस पे देखना चाहिए। बॉलिंग में हमें एक तो ये है कि लोग कह रहे हैं आकाशदीप को खिलाओ, लेकिन आकाशदीप ने भी ऑस्ट्रेलिया में टॉप ऑफ पे नहीं की थी बॉलिंग। उसकी भी एवरेज अच्छी नहीं है। उसका इंग्लैंड सीरीज़ अच्छा गया था लेकिन और बांग्लादेश भी अच्छा गया था, लेकिन उसका न्यूजीलैंड नहीं अच्छा गया, ऑस्ट्रेलिया नहीं गया। इवेंचुअली आकाशदीप भी गेम्स खेलेगा क्योंकि सिराज को भी तुम रेस्ट दोगे, तुम सिराज को पाँचों के 5 गेम तो खिलाओगे नहीं। तो सिरा आकाशदीप भी खेलेगा। अर्शदीप मुझे लगता है मैनेजमेंट का प्लान है कि बुमराह जब रेस्ट करेगा तो अर्शदीप खेलेगा वो। मेरे हिसाब से आपको सिराज का देखना पड़ेगा कि क्या आप उसको न्यू बॉल के साथ ही बॉलिंग करवाओगे या ओल्ड बॉल के साथ। ओल्ड बॉल के साथ ही लुक्स मच बेटर, लेकिन ये भी नहीं कि ओल्ड बॉल के साथ वो पिटता नहीं। ओल्ड बॉल के साथ वो इस मैच में भी बहुत पिटा है, मतलब लिटरली टेल एंडर उसे छक्के खा रहा था। लेकिन बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया में उसने ओल्ड बॉल से अच्छी बॉलिंग की थी, तो तुम सिराज को ओल्ड बॉल से ज़्यादा ट्रस्ट करोगे एंड यू विल होप कि अर्शदीप और अगर आकाशदीप इवेंचुअली आए तो वो करे। अगले मैच में ज़्यादा से ज़्यादा आई कैन सी लाइक 2 चेंजेस हैपनिंग। ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रसिद्ध ने दूसरे स्पेल में भी अच्छी नहीं की, दूसरे इनिंग्स में बॉलिंग, तो आई कैन सी प्रसिद्ध गोइंग आउट। आई थिंक ठाकुर इज़ गोइंग आउट एनी वेज एंड कुलदीप को यू हैव टू प्ले हिम लाइक ऑल मैचेस। और जडेजा का भाई मैं ये कह दूँ यार, आई गेट इट, तुम्हें टेल के साथ बैटिंग करने नहीं आती है, लेकिन तुम फील्डिंग में भी पैरों से बॉल को रोक रहे हो, कैचेस ड्रॉप कर रहे हो रेगुलेशन वाले। फिर उसके बाद बॉलिंग तुमने ठीक की, लेकिन भाई ऐसे करोगे ना, गंभीर वैसे ही चाकू लेके खड़ा है, ये सीरीज़ तुम्हारी लास्ट करके अगले में वॉशिंगटन को खिला देगा वो। तो तुम अपना देख लो, तुम्हारा भी करियर एंड होने पे आ रहा है। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि भाई थोड़ा सा सबको थोड़ा एक्टिव होना ज़रूरी है। ये स्टैट है, इंडिया ने कभी भी एक टेस्ट मैच में इतने सारे कैचेस नहीं छोड़े पिछले 5 साल में। तो ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात प्लेयर्स पे है और फील्डिंग कोच पे स्पेशली है।
अकाउंटेबिलिटी कब लेंगे फील्डिंग कोच बॉलिंग कोच? ये क्या हो रहा है मतलब? या ऑस्ट्रेलिया टूर जैसी क्यों चीज़ें हो रही है? बुमराह को हम क्या ओवरवर्क कराना चाहते हैं? इन अ वे इस मैच में बुमराह ने चलो कुछ ओवर ज़्यादा किए, लेकिन पेसर्स ने ओवर्स किए हैं। लेकिन मेरे हिसाब से बुमराह की भी आज देखो, उसको 5 विकेटें मिली। इन अ वे तुम कह सकते हो बुमराह वॉज अनलकी, लेकिन आज उसका भी अपने लाइन पे उतना अच्छा कंट्रोल नहीं था बुमराह का। डिस्पाइट दैट ही क्रिएटेड सो मैनी चांसेस और उसको हमने नहीं ली। You have to look into that. और आज स्टोक्स was looking like fire in his bowling. Like मैं कहूँगा ब्राइडन कार्स के वो स्पेल के बाद वोक्स उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन बेन स्टोक्स अपने हर ओवर में लग रहा था कि विकेट लेगा। और साई सुदर्शन का लिया, उनको पता था कि अगर लेग्स पे बॉलिंग करोगे तो वो मारेगा, फ्लिक मारेगा वो, और उसी पे आउट हो गया वो। और इन अ वे सिंपलेस्ट सी प्लानिंग पे आउट हुआ यार। वो इतनी प्लानिंग कर रहे थे यार, कोई भी नॉर्मल बैट्समैन देख सकता है कि भाई ये प्लानिंग कर रहे हैं मुझे उसी तरीके से आउट करने के लिए। जैक क्रॉली को उन्होंने इसलिए वहाँ खड़ा करवाया हुआ था। साई सुदर्शन यार, तुम 30 रन मार चुके थे, तुम स्टार्टिंग में भी इतने स्ट्रीकी लग रहे थे, तुम्हारा कैच भी ड्रॉप हो गया था यार। डकेट ने एटलीस्ट 60 मारे थे यार, तुम 30 रन पे आउट हो गए। देखो ही इज़ टैलेंटेड, लेकिन उसके कुछ ट्रिगर्स हैं, उसकी कुछ प्लानिंग्स है जो मुझे लगता है आईपीएल में भी लोग अब अगले सीज़न से फिगर आउट कर लेंगे, जो इससे आईपीएल सीज़न में हमें दिखी भी कुछ कुछ जगह। और टेस्ट मैच में भी दोनों इनिंग्स में फिगर आउट कर लिया है। तुम सिंपलेस्ट सी प्लानिंग पे आउट हो रहे हो। तो इन अ वे आई गेट इट। साई सुदर्शन मुझे लगता है ही विल डू वेल, लेकिन यार ऐसी पे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा यार तुम्हें। और से मैं यही कहूँगा कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा हुआ, लेकिन भाई 400 से नीचे लाइक यू कैन नॉट। मैं इतना कहूँगा कि कंडीशंस उतनी बुरी नहीं है, तो इट्स ऑल अबाउट द मेंटल गेम कि तुम कितना अपना प्रेशर हैंडल कर सकते हो। क्योंकि कल का पूरा दिन बैट करना होगा। मतलब मैं कहूँगा एटलीस्ट एंड सेशन के एंड के मतलब 10-15 मिनट के पहले तक तुम्हें बैट करना होगा भाई, तभी कोई चांस है तुम्हारा, वरना नहीं है। वरना नहीं है तुम्हारे पास कोई चांस करने का। डे 2 के बारे में मैं क्या ही कहूँ, वो तो पूरा इंग्लैंड का ही था। हमने बहुत डिसअपॉइंट किया, हमारी फील्डिंग ने, हमारे बॉलिंग प्लान्स ने भी। तो यही है मेरा कहना, यही है कि कल का डे इट्स अ सेकेंड इनिंग शूट आउट। कल का डे बहुत इंटरेस्टिंग तो नहीं, मैं ज़्यादा इंडियन पर्सपेक्टिव से कहूँगा कि मेंटालिटी का गेम ज़्यादा होगा कि कौन कितना प्रेशर हैंडल कर सकता है रैदर देन कंडीशंस। आई थिंक क्लाउड कवर आज भी था, लेकिन उसके बाद भी इंग्लैंड ने मारे ना 400 ज़्यादा। मेरे हिसाब से इंडिया को काम रहना होगा, उनको सोचना होगा कि भाई हमें लंबा खेलना है। फर्स्ट इनिंग्स वाली गलती नहीं करनी होगी कि इतने बड़े एडवांटेज को, 3 सेंचुरियंस के बाद ये लोएस्ट स्कोर है किसी इनिंग्स से जिसमें 3 सेंचुरियंस रहे हो। तो बात है, आप ऐसी मिस्टेक्स अफोर्ड नहीं कर सकते। व्हेन यू हैव द चांस टू बैट एन ऑपोजिशन आउट ऑफ द गेम, यू डू दैट। आप कोई तुर्रम खान नहीं हो जो अब आप अफोर्ड कर सकते हो कि हम में इतने हैं। अब आप भाई आप टीम हो जो नंबर 3 पे हो, जिसको नंबर 1 पे होना चाहिए था WTC फाइनल। वो पिछले अपने कितने टेस्ट मैच जीती अपने पिछले 8 मैचेस में, वही देख लो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको लेनी होगी, तो मेरा यही है कहना। तो आप क्या सोचते हो गेम के बारे में, आज के दिन के बारे में और कल के दिन के बारे में, मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगे तो उसको भी बताएं कमेंट्स में अपना। सो इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, लाइक दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब। इफ़ यू डोंट, देन शेयर विद दोज़ हू डू। My social media accounts, which are my Instagram and my Twitter/X account, links are in the description, so go follow me on that. My UPI ID link, which is Shapboy, OKICICI, is in the description also. So go donate any amount of money which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you. Goodbye. Alvida.